आज जो मैं आपको कहने वाला हूँ वो यह है कि हमारे जीवन में हमारे प्रत्येक दिन समय का बहुत महत्व है। परमात्मा ने हमें जो समय दिया है वो फिर से वापस हमें मिलने वाला नहीं है। समय हमारी वो मूड़ी है, वो कैपिटल है जो एक बार खर्च होने के बाद फिर से हमें वापस नहीं मिलती। किसी का यौवन चला गया तो वो फिर से उसे वापस नहीं मिलेगा। अगर उस समय में उसने कुछ विकास नहीं किया तो बाद में फिर से उनको ये समय नहीं हासिल होगा। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे चले गए तो फिर से आएंगे। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज वस्तु आपने खो दी तो नहीं आ सकती है, लेकिन आपका जो समय है, टाइम है, वो फिर से आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए समय को पहचानिए। आप जिस एज में हैं उसी एज में साधना की शुरुआत कीजिए। साधना हमारे जीवन को मोल्डिंग का काम करती है। देखो, अध्यात्म, युवानी और ब्रह्मचर्य तीनों एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। काफी सारे युवानों ये सोचते हैं, कई लोगों भी ये कहते हैं कि अध्यात्म ये बहुत उम्र वाले लोगों का काम है। मतलब कि जिन्हें सब कुछ अपना जीवन समाप्त कर लिया हो, जो जीवन जी लिया हो, उनके बाद वो अध्यात्म का सहारा ले और मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। लेकिन ये इसलिए हुआ कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उसे इतना बड़ा लाभ हो गया अध्यात्म से कि उसने जो कुछ भी इनका वर्णन किया है वो केवल अध्यात्म आनंद के दौर पर, आत्मिक आनंद के दौर पर, मोक्ष के दौर पर ही किया गया है। लेकिन बाद के समय में उन पर बहुत सारा रिसर्च हुआ। काफ़ी सारे मुनियों ने, काफ़ी सारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि अरे, ये अध्यात्म केवल अंतिम समय में फॉलो करने वाला मार्ग नहीं है, लेकिन शुरू से फॉलो करने वाला मार्ग है। अगर शुरू से कोई अध्यात्म का राह ले, अध्यात्म के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें तो उनका पूरा विकास हो पाएगा। वरना क्या होगा, आधा अधूरा। हम कोई एक बात में ऐसा मिक्सअप हो जाएगी, कोई विषय हो उसमें ऐसे मिक्सअप हो जाएगी कि जो हमारा विकास है, जो हमारा प्रज्ञा का विकास है, बुद्धि का विकास है, मन का विकास है, शरीर का विकास है, वो इस तरह से पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य जो है वो यहाँ आपको पूर्ण विकास की यात्रा तरफ ले जाएगा। तो आप अपना समय का सदुपयोग कीजिए। आज का एपिसोड मोटिवेशन के दौर पर है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। मैंने इनके पहले एपिसोड में भी 1 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करना है ऐसा कहा था। आज मैं फिर से आपको कहता हूँ कि आपने शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं कर दिया है तो शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचर्य के साथ साथ एक पूर्ण टाइम टेबल बनाना अति आवश्यक है। केवल दबाव से कोई कार्य करने से वो कार्य साधना नहीं कहलाएगी। देखो, शुरू में आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको उसे साधना कहनी है, अगर आपको अपने जीवन में पूर्ण रूप से उसे उतारना है, मोल्डिंग का काम करना है, तो आपको उनके साथ साथ एक टाइम टेबल बनाना होगा। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। चलो, आप अगर दिनचर्या बनाना चाहते हैं ब्रह्मचर्य की, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। आपको सुबह पर जल्दी उठना चाहिए। आप जैसी भी दिनचर्या बनाएं, लेकिन आपको सुबह पे जल्दी उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो
फेरफार होते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तब जो चेतना का प्रवाह पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है, उनका लाभ हमें मिलेगा। दूसरी बात है प्राण के स्तर पर साधना। आप सहज प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्रास्तिका कर सकते हैं। तो आपको ये लगेगा कि एक बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। अगर नियमित रूप से की जाए तो ये असामान्य बन जाएगी। हाँ, एक दो दिन में करोगे तो उनका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। योग के सभी आसन ऐसे हैं, योग की सभी क्रियाएं ऐसी हैं, अगर आपने एक दो दिन की और छोड़ दी तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको धीरे 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 ये करते रहना है। लंबे समय के बाद आपको स्वयं मालूम होगा, आप मुझे बताएंगे कि हाँ, मुझे इनसे फायदा बहुत हुआ। तो ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य के साधन है। आपने निश्चय कर लिया ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूंगा। काफी सारे प्रश्न मुझे ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सी एज में ब्रह्मचर्य का पालन? आप उसे छोड़ दीजिए, एज का जो ख्याल है वो छोड़ दीजिए। आप कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और उनमें धीमे 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 आप प्रगति, धीरे धीरे प्रगति भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा ना, ये जो साधन है ना उनका आपको सपोर्ट लेना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। वरना क्या होगा? वरना आप करेंगे लेकिन आपका जो मन है ना वो सहज रूप से उनका पालन नहीं कर पाएगा। फिर से कह देता हूँ, योग में क्या करना है? अर्ली मॉर्निंग उठ के प्राणायाम है, कुछ आसन है, एक्सरसाइज के तौर पर आप कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। उनसे भी आपकी जो एनर्जी है वो बर्न होगी और आपके शरीर को मोल्ड करेगी। देखो, यहाँ दोनों काम होता है, एनर्जी भी बर्न होगी, एनर्जी को सही रास्ता भी मिलेगा। मेडिटेशन है, मेडिटेशन में प्रारंभिक रूप से आप कोई एक वस्तु पर ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा आप करोगे ना तो क्या होगा कि ये सहज हो जाएगा। वरना क्या होगा? आप दबाव से करोगे, लेकिन आपका मन है वो दूसरी जगह पर है। आप शरीर से कर सकेंगे लेकिन मन से नहीं कर सकेंगे। मन से करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी कार्य की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपकी सोच प्योर है तभी आपके सभी कर्म प्योर होंगे, अच्छे होंगे, दिव्य होंगे, सफलता की ओर होंगे, आप कुछ जीवन में कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना रखता हूँ। आज का जो एपिसोड है वो मोटिवेशन के दौर पर है। इन शॉर्ट फिर से बता देता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए, आप कोई भी एज के हो। और साथ में मैंने कहा ना, योगा किट को जोड़ दीजिए। फिर देखो, फिर मुझे बताना कि मुझे क्या क्या लाभ हुआ।